बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। वादी कश्मीर से एक बुरी खबर है, इसलिए बुरी क्योंकि फ़ौज का एक जवान जो ईद पर छुट्टियां मनाने घर आया था और ईद से 3-4 दिन पहले जो हमें अभी तक जानकारी मिली वो घर आया था। 1 महीना आज कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया और 28-29 को आपको याद है कि ईद पिछली थी। तो 1 महीने के बाद जब वापसी का वक्त आया तब वो लापता अचानक से हो जाता है और अभी तक जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अपडेट आपको दे रहा हूँ, लास्ट इनपुट्स ये हैं कि उस जवान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, कोई इतला नहीं है। बड़े पैमाने पर साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ का ये जवान था, ऑपरेशन चलाया जा रहा, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 7:45 का वक्त था हमारी जानकारी के मुताबिक, जब इस फौजी जवान को जो घर से बाहर गया कुछ सामान लेना था जो उसको सफ़र में आज ज़रूरत पड़ना था। आर्मी के अंदर है, 25 साल उम्र है और अश्तल कुलगाम का रहने वाला है। 1 महीना हो गया था छुट्टी पर आए हुए और लेह में यानी लद्दाख के अंदर आर्मी यूनिट में अभी खिदमत अंजाम दे रहा था। तो 25 साल का ये खूबसूरत नौजवान मुल्क के लिए सलामती यकीनी हो इसके लिए काम कर रहा था, फ़ौज में था, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। आज जब आप तक ये खबर पहुंच रही है तब जावेद वानी को वापस निकलना था, लेकिन होता क्या है कि वापस निकलने वक्त चूँकि एक लंबा सफ़र करना पड़ता है लद्दाख तक, तो सफ़र में खाने पीने की और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेने के लिए घर से निकला था। जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, घर से 7:45 बजे के आसपास निकला। थोड़ी देर बाद जब वो वापस नहीं, बल्कि पहले ही निकला था, लेकिन वापस जब नहीं लौटा तो घर वालों ने तलाश शुरू की। 500 मीटर घर की दूरी पर कार मिलती है जिसका नंबर भी आप साथ साथ देख रहे हैं और तस्वीर के जरिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद मैं सुनाऊंगा कि उनके घर वालों ने क्या कहा। जो बच्चे को वापस बहिफाजत घर लाया जाए, बच सके, यानी कहीं ना कहीं खदशा है कि मिलिटेंट्स ने शायद अगवा किया होगा, तो इसलिए दुआएं भी की जा रही है और अपील भी कि जिन्होंने पकड़ा है वो छोड़ दें। होता यह है कि 7:45 के आसपास जब पता नहीं चलता है कि वो वापस घर आएगा या नहीं आएगा, तो तलाशी कार्रवाई शुरू होती है और अचानक से 500 मीटर घर की दूरी पर जावेद वानी की जो ऑल्टो गाड़ी थी वो वहाँ पर पाई जाती है। दरवाजे उसके खुले थे, शीशा ओपन था और उसकी तरफ भागता हुआ उसका भाई गया तो पता चला कि उसके बीच खून के कुछ धब्बे थे, मोबाइल फ़ोन भी था, थोड़ा बहुत कुछ सामान, लेकिन उसका भाई वहाँ पर नहीं था। अफरा तफरी का आलम रात से पूरे इलाके में। इसके बाद पुलिस को इतला दी गई, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है। ख़ास बात यह है कि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि अगर कोई फ़ौजी जवान या पुलिस का जवान घरों में आता है, वापस छुट्टी पर आता है, तो फिर आसपास जो पुलिस थाना है उसको इन्फॉर्म ज़रूर कर दे। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह, उस पर मैं बात करूँगा, लेकिन आकिब जिसकी ड्यूटी लेह के अंदर थी, आज वापस निकलना था, सफ़र का सामान ख़रीद रहा था, लेकिन वापस जब घर पहुंचा, घर पहुंचने की कोशिश की तो ये आखिरी सफ़र साबित हुआ। ना वो ड्यूटी पर जा सका, ना घर पहुंच सका और ख़दशा है कि मिलिटेंट्स ने उसे अगवा किया होगा। जुलाई का महीना वैसे भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, 23-24 जुलाई या कुछ इस तरीके से, लेकिन जुलाई का महीना था। शोपियां में औरंगजेब नाम के एक जवान को घर जाते हुए ईद पर ही वो भी घर वापस लौट रहा था, लेकिन उसे अगवा किया गया था और शोपियां से बाद में उसकी बॉडी रिकवर हुई थी। किस बेदर्दी के साथ उसका मर्डर हुआ था, कैसे उसको बेरहमी से मारा गया था मिलिटेंट्स की तरफ से, वो भी हमने देखा। फिर माजी में ऐसे भी वाक़यात आए जहाँ पर जवानों की लाशें बरामद होती रहीं, कई लापता होते रहे, कई मिलिटेंट तंजीमों के साथ गए, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना बाकी हैं कि क्या अगवा हुआ है या फिर कुछ और मामलात हैं। लेकिन जो खून के धब्बे जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि गाड़ी के अंदर हैं, उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर शक व शुबहात पैदा कर दिए हैं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस फ़ौज की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा और वालिदैन की तरफ से अपील की जा रही है कि उनका ये सहारा था, ज़रिया मौश की जब बात होती है तो ये बच्चा कमाने वाला, काम करने वाला था, तो फौरी तौर पर उसे रिहा किया जाए। ये भी साथ साथ मुतालबा किया जा रहा, बल्कि अपील भी की जा रही है जिन लोगों ने इस तरीके से काम किया है। अब जहाँ तक SOPs की बात है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बात है, तो आपको मैं ये याद दिलाता चलूँ कि पुलिस ने ये कहा था कि अगर आप छुट्टी पर आते हैं, चाहे वो फ़ौजी जवान है, पुलिस का जवान है, तो फौरी तौर पर उसे क्या करना होगा, जब वो आएगा तो पुलिस को इन्फॉर्म करे। अब हम नहीं जानते कि पुलिस को इतला दी गई थी या नहीं दी गई थी साउथ कश्मीर के अंदर जब ये घर वापस लौटा था, लेकिन 1 महीने के बाद जब गुमशुदगी होती है तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारे या सिक्योरिटी इदारों पर एक सवालिया निशान भी है।
तो दूसरी तरफ उम्मीद ये की जा रही है कि शायद वो जिंदा भी घर वापस लौट आए। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी चल रहा है और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार घर वालों की तरफ से, उनकी वालिदा की जो अपील है वो भी आगे सुनिएगा इन तस्वीरों के साथ साथ। पानी बुआब लजाओ आज वंजम क्या ना मे सत कथ करत हता मे कहें वो थो बस पछतान ये क्या गो मे त्राय तब यह जायद पन यल यह त्रन मे यल बह माफी मंगान तन बदल तह बदल तह यह मौसम शुड़ मौसम शुड़ वाय खुदाय तब क्या गो दौड़ थवनम मे त्र तम पन औलाद यल बह गयस खत्म मैंने खुदाया मे दू बरात बह सोरे कनित अद बदल मगर मे त्रो जिंद यल जिंद त्रो तुम यल मे सोज वो काल सोज वो बदन छुम दजन खुदाया मोज बस प्रेशर लदिन हार्ट दर्द लदिन मे दीता माफी मे त्रा तन यल अगर नौकरी तुम दपो गन बह सोजन सह तोड़ बह सोजन टोटल सह तोड़ बह रटन गर मगर मे सूजन पन जानन वापस मे सूजन पन दरदिल वापस जयाद पन सूजन वापस बह गुल गंडन बह गयस खत्म मे गोले योत आम वाय बूजमुत मे गोले आम वाय बूजमुत यह सही मोज गोले आय मे दितन वापस बह क्या कर वन बह रटन गर बह दिम ड्यूटी तो गसन मे त्रह चिठ वाय चिठ त्रह मे त्रह दरखास्त कहें त्रह बह वो बह दपास लगे गर बेहो लगे गर इसी गांव का रहने वाला हूं। जायद हम हमारे पड़ोस भी है और हमारा थोड़ा रिश्तेदार भी है। मेरे दाएं तरफ उसका बाप महादेव वाई है। हम उन नौजवान से मैं अपनी टोपी उतार कर उनके पैरों के तले रख कर गुजारिश करता हूँ जायद अहमद को छोड़ दो। मैं एक किस्सा बताऊंगा। मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह ताला को बताया मुझे कलीमुल्लाह क्यों बनाया। अल्लाह ताला ने बताया मुझे मेरी मर्जी मैंने कलीमुल्लाह बनाया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कोई वजह होगा आपने मुझे कलीमुल्लाह बनाया। अल्लाह ताला ने बोला आपके रेवड़ में एक दिन बकरी का बच्चा भाग गया। भागते भागते उसने लगभग 10 किलोमीटर दूर भाग गया। 10 किलोमीटर भागने के बाद आपने उसको पकड़ा, आपने गोद में बिठाया, उसको मालिश किया, उसके टांगों को, उसके सीने को, उसके छाती पर मालिश किया। अल्लाह ताला ने बताया मुझे आपका ये इसाद पसंद आया, मैंने आपको कलीमुल्लाह। आप भी अपने इसाद खुदा के वास्ते, नबी के वास्ते, इसके माँ बाप के वास्ते आज वो इसाद दिखाओ, हमें खुशी गम में खुशी दीजिए। जायद अहमद को छोड़ दीजिए।